हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस 2 लेक्चर में। अब आज हम देखेंगे इस पे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक अरेंजमेंट दे रखा है जिसमें आपको 2 रोड दे रखी है। 2 रोड है, दोनों ही अलग अलग मटेरियल की बनी है। एक रोड वो बनी है स्टील की और दूसरी रोड है वो बनी है कॉपर की। दोनों के बीच में एक बेस लगा रखा है और यहाँ पे हम एम मास को रख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है। ये है एक स्टील की और ये है कॉपर की। इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील का है 1, कॉपर का है 2a। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे यूज होने वाला रॉड का दोनों का मटेरियल क्या क्या है? अलग अलग है। तो मटेरियल अलग है तो दोनों का यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा? अलग होगा। स्टील का यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉपर का गिवन है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वेयर शुड मास m बी कीप्ड सो दैट इन स्टील एंड कॉपर वायर वी ऑब्टेन सेम स्ट्रेस एंड सेम स्ट्रेन। अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट है 2 साइड में यहाँ पे आपने क्या लगा रखी है? रॉड लगा रखी है। एक है स्टील की, दूसरी है कॉपर की। स्टील है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a और कॉपर का है 2a। अब इनके बीच में आपने क्या किया? इसके अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद में आप यहाँ पे m मास रख रहे हो। कंडीशन क्या दे रखी कि m मास को मैं कहाँ पे रखूँ कि दोनों ही जो रोड है उसमें सेम स्ट्रेस आए। फिर वो पूछ रहे हैं वापस इस m मास को हम कहाँ पे शिफ्ट करें, कहाँ पे रखें कि दोनों में क्या है? सेम स्ट्रेन आए। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों ही रोड में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कि m मास को हम यहाँ पे इसमें कहाँ पे रखें। और इनके बीच का जो गैप दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है। दोनों ही रोड कितने मीटर पे सेपरेट है? 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपस में सेपरेट है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है कि जो दोनों रोड है, दोनों रोड के बीच में एक अटैच कर रखा है इनको। ये आपने क्या ले रखा है? मासलेस ले रखा है। मतलब ये अपना कोई मास नहीं बना रहा है। ये क्या है? मासलेस कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी है। अब फर्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं? सेम स्ट्रेस। दोनों में क्या आना चाहिए? सेम स्ट्रेस आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम करते हैं सेम स्ट्रेस। सेम स्ट्रेस मतलब दोनों में स्ट्रेस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जितना स्ट्रेस स्टील की रोड में होगा उतना ही स्ट्रेस कॉपर की रोड में होगा। तो फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल फॉर स्टील एंड स्ट्रेस इज इक्वल फॉर कॉपर। स्ट्रेस क्या होना चाहिए? स्टील और कॉपर दोनों में इक्वल होना चाहिए। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको मिलता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखो रॉड क्या है? हैंग है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेच होता है, हैंग होता है तो उसमें क्या लगती है? टेंशन फोर्स लगती है। तो यहाँ पे क्या लगेगी? टेंशन फोर्स लगेगी। इस रॉड में टेंशन फोर्स लगेगी। यहाँ पे एज्यूम कर लेता है कि जो टेंशन लग रही है ये वो है T1 एंड जो कॉपर है इसमें जो टेंशन फोर्स लग रही है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं T2। तो स्टील में लग रही है T1 टेंशन और यहाँ पे लग रही है कॉपर के वायर में क्या लग रही है? T2 टेंशन लग रही है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे स्टील में फोर्स कौन सा लग रहा है? टेंशन फोर्स T1 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। अब देखते हैं कॉपर के लिए। कॉपर में टेंशन लग रही है T2 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 2A है। A से A यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलता है 2T इज इक्वल टू 2T, T2 इज इक्वल टू 2T1। इसका मतलब जो T2 टेंशन है, कॉपर वायर में जो टेंशन फोर्स लग रही है, स्टील में जो टेंशन लग रही है उसका क्या है? 2 टाइम्स है। मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 40 न्यूटन लगेगा। जो कॉपर का वायर है उसमें जो टेंशन है वो क्या मिल रही है? 2 टाइम्स मिल रही है एज कम्पेयर टू स्टील। अब यहाँ से हमें ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखो सेम स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन और देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे। इक्विलिब्रियम मतलब इस m मास को मैं कहाँ पे रखूँ कि यहाँ पे दोनों में क्या है? सेम स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रेस है मतलब ये क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब यहाँ पे आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखो टॉर्क कौन कौन बना रहा है, कितने फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इसका क्या होगा? वेट होगा। तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। T1 टेंशन क्या है? ये भी एक फोर्स है और T2 टेंशन क्या है? ये भी फोर्स है। तो दोनों ही फोर्स क्या करेंगे? टॉर्क लगाएंगे। अब यहाँ पे हम जो टॉर्क निकालेंगे वो किसके अबाउट निकालेंगे? इस मास के अबाउट निकालेंगे। तो जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं उस पॉइंट से पास होने वाला जो फोर्स होता है वो किसी तरह का टॉर्क नहीं बनाता
जाता है। अब यहाँ पे हम जो टॉर्क निकाल रहे हैं किसके अबाउट निकाल रहे हैं, एम के अबाउट निकाल रहे हैं, और यहीं से इसका क्या हो रहा है, वेट पास हो रहा है। तो वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जो वेट है वो किसी तरीके का टॉर्क नहीं बनाएगा। टॉर्क कौन कौन बना रहा है, टॉर्क बना रहा है T1 एंड T2 बनाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, R क्रॉस F। जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगता है। अब यहाँ से देखो, यहीं पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स की खुद से डिस्टेंस क्या होगी, फोर्स की खुद से तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, हम इसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, और जो फोर्स है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो mg है वो किसी की तरह का टॉर्क नहीं बनाएगा। टोटल लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहले हम देख लेते हैं कि टोटल यहाँ पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है T1, T2 एंड mj। T1 एंड T2 तो यहाँ पे टॉर्क बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो टॉर्क निकाल रहे हैं किसके अबाउट निकाल रहे हैं, m के अबाउट निकाल रहे हैं। तो T1 एंड T2 तो क्या है, इससे कुछ पॉइंट पे सेपरेट, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट है, लेकिन जो mg है वो क्या हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये किसी तरीके का टॉर्क नहीं बनाएगा। अब यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये m मास है, जो फर्स्ट रॉड है उससे x डिस्टेंस पे है। टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, दोनों ही रॉड के बीच के सेपरेट की डिस्टेंस है 2, तो ये हो गया 2 माइनस x, इसको आपने रख रखा है 2 माइनस x पे। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ पे mg तो किसी तरीके का टॉर्क नहीं बनाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिलता है, R क्रॉस F, ये मिलता है। तो अगर हम mg की बात करें तो mg तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो mg के लिए R की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर R 0 तो mg का टॉर्क कितना हो गया, 0। तो mg किसी तरीके का टॉर्क नहीं बनाएगा। टॉर्क कौन बनाएगा, एक तो बनाएगा T1 और एक बनाएगा T2। टॉर्क का फॉर्मूला मिलता है R क्रॉस F, और ये टॉर्क क्या होती है, इसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करता है। अब यहाँ से आप देखो, R से F की तरफ ये क्या मिल रही है, आपको क्लॉकवाइज मिल रही है, और इसके लिए देखो R से F की तरफ ये आपको क्या मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो टेंशन फोर्स है ये क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और ये जो T2 टेंशन है ये इसको क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन आपको क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। तो यहाँ से हम T1 के लिए कंडीशन लिख सकते हैं, T1 कहाँ पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे, तो T1x। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। इसको आप ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, RF sin थीटा। अब यहाँ पे ये जो फोर्स और ये डिस्टेंस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, 90। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट बन रहा है T1x, सेकंड क्या मिल रहा है, T2 कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ये लग रहा है 2 माइनस x। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या मिल गया, T1x। यहाँ से आपने T2 का रिलेशन देखा है, T2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, 2 टाइम्स ऑफ T1 2 माइनस x। T1 से T1 आपस में कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 2x। तो ये कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 4। देन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4/3 1.33। देन x इज इक्वल टू 1.33 मीटर। तो अगर आप जो m मास है, m मास को आप कहाँ पे रखोगे, m मास को आप स्टील की रॉड से 1.33 मीटर की डिस्टेंस पे रखोगे, तो दोनों ही रॉड में जो आपको स्ट्रेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल स्ट्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे हमने अभी जो सॉल्व किया वो किसके लिए किया है, सेम स्ट्रेस के लिए किया है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड आपको क्या दे रखा है, सेम स्ट्रेन। तो सेम स्ट्रेन के लिए वापस हम यही देखेंगे, सेम स्ट्रेन। स्ट्रेन किस में होना चाहिए, स्ट्रेन स्टील एंड कॉपर दोनों में स्ट्रेन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं, स्ट्रेन स्टील, स्ट्रेन कॉपर। अब यहाँ पे आप स्ट्रेन का फॉर्मूला देखो, स्ट्रेन क्या मिलता है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको क्या मिलता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितना मिल जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपको मिल गया स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसका लेंगे, स्टील का लेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर का। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टील की, फिर हम बात कर रहे हैं कॉपर की। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला स्टील के लिए क्या आएगा, यहाँ से आप लगा दो, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है, T1, एरिया कितना है A, और यंग मॉड्यूलस ऑफ ये YS लिख लेंगे। T2 कॉपर में कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। देन T2 एरिया कितना है इसका, 2A, यंग मॉड्यूलस लिख देंगे कॉपर का। अब यहाँ से हम आपको यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी थी, T1 इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, इस कंडीशन को आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ये हमने कंडीशन किसके लिए देखी थी, स्ट्रेस के लिए देखी थी। अब आपको क्वेश्चन ही अलग पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम स्ट्रेन के लिए बताओ। तो ये वाला रिलेशन आपको वहां पे पुट नहीं करना है, यहाँ पे अलग रिलेशन आएगा। T1 एंड T2 में यहाँ पे अलग रिलेशन यहाँ पे आएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, देखो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। T1 आपको क्या मिलता है, T1
T1 इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का आपको कितना मिलता है 2 इंटू 10⁻11। यहाँ से देखो T2 2, कॉपर का आपको कितना मिलता है 10⁻11। तो देखो ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या मिलता है T1 इज इक्वल टू T2। तो इसके लिए आपको क्या मिल रहा है T1 इज इक्वल टू T2। ये कंडीशन किसके लिए है, स्ट्रेन के लिए है। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। इसमें भी क्या होगा, जो mg है वेट है वो तो किसी तरीके का टॉर्क नहीं बनाएगा। टॉर्क कौन बना रहा है, T1 एंड T2 ये दोनों टॉर्क बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं T1 की वजह से, तो T1 कितना टॉर्क कितना हो रहा है T1x, और T2 का कहाँ लग रहा है T2 2 माइनस एक्स। कंडीशन क्या दे रखी है T1 एंड T2 आपस में इक्वल है, तो यहाँ से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन आपको क्या मिल रहा है x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, माइनस का x उधर जाएगा। देन आया 2x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मीटर। मतलब कि जो स्टील की रॉड है, स्टील की रॉड से 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर आप m मास को रखोगे तो दोनों में आपको स्ट्रेन क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो इस टाइप से हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को सॉल्व किया है। स्ट्रेस के लिए क्या कंडीशन थी, स्ट्रेस के लिए हमने यहाँ पे देखा कि दोनों में कितना स्ट्रेस लग रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया देख लिया, फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। फिर यहाँ पे हमने इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लेके आए और यहाँ पे देखा जो वेट है हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, एम के अबाउट निकाल रहे हैं, और वेट उसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो वेट किसी तरीके का टॉर्क नहीं बनाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगने वाला फोर्स क्या बनाता है, टॉर्क बनाता है। तो टॉर्क लग बनाएगा T1 एंड T2। फिर हमने देखी दोनों की डायरेक्शन क्या मिल रही है, जस्ट ऑपोजिट मिल रही है, तो ये अपन ने इसको इक्वल कर दिया। तो यहाँ से T1x किसके बराबर मिल गया, T2 2 माइनस एक्स के बराबर। इसको सॉल्व किया एंड एक्स की वैल्यू निकाली। तो स्ट्रेस के लिए आपको क्या मिलता है, स्टील की रॉड से 1.33 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप m ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसमें स्ट्रेस क्या आएगा, इक्वल आएगा। स्ट्रेन के लिए क्या आया, स्टील की रॉड से 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर आप m ऑब्जेक्ट को रखोगे तो स्ट्रेन आपको इक्वल मिलेगा। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो।